अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त मैं गिलगित शहर में हूँ। पहाड़ों से और पहाड़ों के ऊपर स्नो से आप सबको लग रहा होगा कि मैं गिलगित शहर में हूँ। और ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि एक मॉडर्न हाउस का आर्किटेक्चर है। गिलगित शहर के में आप लोगों को ओल्ड जो आर्किटेक्चर्स हैं, जो कि कच्चे घर होते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। आज मैं एक ऐसे घर में हूँ जिसका आर्किटेक्चर मॉडर्न है। माशाल्लाह, ये चेक करें जी। इस घर के इर्द गिर्द सारे जो घर हैं वो मॉडर्न घर हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। बैकग्राउंड में व्यू चेक करें, वाओ। और इस घर का लॉन आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि मैं आप लोगों को अपने दूसरे व्लॉग्स में भी बताता रहता हूँ, गिलगित में हर घर में जो है ना छोटा सा बागीचा ज़रूर होता है। चाहे वो पुराने घर हों या नए घर हों, बागीचे ज़रूर होते हैं माशाल्लाह से, जिसकी वजह से खूबसूरती जो है ना वो घरों की बढ़ जाती है। और बैकग्राउंड में आप लोग चेक कर सकते हैं पहाड़ों के ऊपर बर्फ़, बड़े बड़े पहाड़। ये देखें, अभी मैं इस घर के छत पे जाके आप लोगों को घर का व्यू दिखाता हूँ। वाओ, बहीज बहीज और तवस्सुल जो है ना, इन्होंने, हाँ जी, तवस्सुल कह रही है कि तवस्सुल ये किसका स्विमिंग पूल है? तवस्सुल जी मेरी भांजी है, इसका ये स्विमिंग पूल है माशाल्लाह। कौन कौन लेके आया है आपको ये स्विमिंग पूल? चाची आपको लेके आई है। अच्छा, गुरु को भी लाओ, जाओ आयत को भी लाओ। ये जी आप चेक कर सकते हैं। वहीद, ये देखिए। और अच्छा, एक ख़ास चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने लगा था। मॉडर्न आर्किटेक्चर्स भी हों, मॉडर्न घर भी हों। आजकल जो नए घर बन रहे हैं वो सारे जो है ना वो मॉडर्न घर बन रहे हैं। बट जो है ना इन घरों में सर्दियों में जो है ना यहाँ पे जो मॉडर्न घर होते हैं इनमें रहना जो है ना ये मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो माइनस में होता है। और जिसकी वजह से जो है ना इन घरों में टेम्परेचर को मेंटेन रखना जो है ना ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इसीलिए जो मॉडर्न घर होते हैं उनके साथ एक छोटा सा घर भी ज़रूर बनाते हैं। ये देखें, मैं आपको एक देसी घर भी दिखाता हूँ इस घर के साथ। सर्दियों में जो है ना इस घर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और लोग इस घर को यूज़ करते हैं। अभी तो ये इसकी सेटिंग वगैरह नहीं है, तो लेकिन जो है ना ये घर सर्दियों में इस घर को यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रखते हैं। और यहाँ पे जो है ना दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ पे रहा जाता है। तो ये जो है ना ओल्ड जो घर हैं, जो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने दिखाया है, उनका ये फ़ायदा है कि उनमें आप सर्दियों में वहाँ गर्मी होती है और गर्मियों में वहाँ जो है ना वो सर्दी होती है। बट ये जो मॉडर्न घर हैं इनमें मुश्किल होता है टेम्परेचर। आयत जो है गिर गया स्विमिंग पूल में। वाओ आयत, अभी करो स्विमिंग करो। ओए ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी। और गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना स्पेशलिटी ये है घरों की कि घरों में जो है ना वो
जो दरख्त उगाते हैं वो फ्रूटफुल दरख्त होते हैं। ट्रीज़ जो होते हैं वो फ्रूट्स के होते हैं। शहरों में अमूमन हमने देखा है कि जो ट्रीज़ होते हैं ना उन वो फ्रूट्स के नहीं होते हैं। स्पेशली मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो इस्लामाबाद में इतनी ग्रीनरी है, जीबी से ज़्यादा ग्रीनरी है इस्लामाबाद। पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है अपनी ग्रीनरी की वजह से। बट जो सारे फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स जो है ना फ्रूटलेस हैं। तो चाहिए तो ये था कि वो जो फ्रूट्स ट्रीज़ हैं वो फ्रूटफुल अगर होते तो उससे मुल्क के इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ता और लोगों के भी जो है ना वो गुज़र बसर पे लाजमी फ़र्क पड़ता। इधर जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना फ्रूट्स जो यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, हम जो रहते हैं इधर, तो वो फ्रूट्स ज़्यादातर बाज़ार से नहीं लेते हैं बल्कि घरों में ही फ्रूट्स होते हैं। घरों के बागीचों में ही फ्रूट्स होते हैं। जैसे ये देखें, अब हर सीज़न में एक ना एक फ़्रूट ज़रूर होता है। ये अनार है और अभी अनार का सीज़न नहीं है, बट जो है ना ये इस वक्त प्रोसेस में है। इसी तरह ये देखें, ये लीमू देखें, लीमू बना भी है माशाल्लाह। लीमू बड़ा कीमती है, जो कि हम रोज़मर्रा डेली लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं, यूसेज है इसका। इसी तरह ये देखें, ये एक चेरी का दरख्त है, अभी छोटा सा है, बट ये है कि आगे जाके इस पे भी फ्रूट होगा। और ये देखें, ये जो है ना ये अमरूद का है, अभी तो इस पे फ्रूट नहीं लगा है, लेकिन इन फ्यूचर में इस पे भी फ्रूट लगेगा। ये एक और चेरी का दरख्त। और ये देखें जी माशाल्लाह, सबसे हेल्दी, ये सेहत के लिए बहुत ही जो है ना हेल्दी फ्रूट है, ये इंजीर है माशाल्लाह से। ये इंजीर के इधर 2 दरख्त हैं, ये चेक करें जी। ये हज़मे के लिए जो है ना सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इस तरह के फ्रूट्स हर घर में पाए जाते हैं, हर घर में, चाहे वो मॉडर्न घर हो या पुराना घर हो, जो है ना घरों में फ्रूट्स जो है ना वो ज़रूर होते हैं। इसके साथ माशाल्लाह से इस घर में जो है ना फूल वगैरह भी, ये चेक करें। आयात, ये घर जो है ना आयत और बहीज का नानी ननियाल का घर है। तो माशाल्लाह अभी जो है ना मैं आप लोगों को घर के छत पे ले जाता हूँ। रूफ से जो है ना इस घर का माशाल्लाह से एक बहुत ही प्यारा व्यू है। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल मॉडर्न आर्किटेक्चर है इस घर का। सीढ़ियाँ भी माशाल्लाह इसकी बहुत ही खूबसूरत हैं। लाइट्स ऑफ हैं, लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। वाओ, ये देखें, ये ऊपर का फ्लोर है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो है ना अभी तक रेडी नहीं है, पूरा रेडी नहीं है। ये देखें, दरवाज़े चेक करें माशाल्लाह। और ये जीबी के जो घर होते हैं, नए घर, इनमें जो है ना जो वुडन जो काम होता है वो दियार का होता है। दियार जो है ना वो सबसे एक्सपेंसिव किट्स का ये रूम है। ये चेक करें, फ्लोरिंग इसकी जो है ना वो पीओपी से हुई हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, जो वुडन का काम होता है वो ज़्यादातर दियार का होता है। दियार सबसे जो है ना एक्सपेंसिव लकड़ी होती है, सिर्फ जीबी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव लकड़ी होती है दियार की जो लकड़ी है। मैं 1 मिनट टेरेस पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको।
ये इस घर का माशाल्लाह से टेरेस है। तो टेरेस का जो ऊपर का व्यू है वो, और अभी इसमें फर्दर काम होने वाला है। इसमें गिलास लगना है साथ में, और जो है ना इसमें नीचे फ्लोरिंग भी होनी है। तो लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा था वो इस घर का व्यू माशाल्लाह चेक करें आप लोग। बर्फ़ पोश पहाड़, ये जो सामने जो पीक बादलों में जो छुपी हुई पीक है वो है राकापोशी, और यहाँ से दिरान पीक का भी व्यू आता है। वो सामने भी एक पीक है, ये चेक करें। ये फेमस पीक्स हैं, इन सब का मुझे नाम नहीं आता, बट ये जो सामने व्यू जो आ रहा है वो राकापोशी का आ रहा है। ये एक्चुअली इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ गिलगित शहर का जो इलाका ये है, ये जुटियाल का इलाका है। जुटियाल से भी बल्कि थोड़ा सा आगे आके सेकवार का इलाका है। और इस घर के साथ जो है ना रमादा भी है, और ये टेरेस से इस घर का व्यू आता है। बहुत ही प्यारा व्यू माशाल्लाह। अभी मैं आप लोगों को छत पे ले जाके इस घर का व्यू दिखाता हूँ। इस घर की सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है व्यूज़। व्यूज़ जो है ना वो बहुत ही कमाल के हैं माशाल्लाह। ये चेक करें। वाओ वाओ, ये चेक करें व्यूवर्स। ये सेकवार का नाला है। गिलगित शहर में एक मोहल्ला है सकार सेकवार जिसका नाम है, उसका नाला है। बहुत ही खूबसूरत जो है ना, हर एक्चुअली गिलगित के जो आबाई इलाके हैं, जो पुराने सेटलमेंट्स हैं, स्पेशली सकवार है, जुटियाल है, बरमस है, इसी तरह नपूरा है, इसी तरह मिनौर है, इन सब सेटलमेंट्स के साथ एक नाला ज़रूर लगता है। और वो नाला जो है ना वो बहुत ही पुरफ़िज़ा एक मकाम होता है, जहाँ पे इस वक्त भी आप अगर आप जाएं तो टेम्परेचर जो है ना बिल्कुल जो है ना आपको 2-3 से ऊपर नहीं मिलेगा। बर्फ़ होता है, बर्फ़ीले पहाड़ होते हैं, और जो है ना कभी कभार बर्फ़बारी भी होती है। ये देखें अभी भी आप चेक कर सकते हैं बर्फ़। और मेन चीज़ जो आप लोगों को मैं दिखाने लगा था वो है इस घर का फ्रंट का व्यू। ये सामने इस वक्त बादलों में छुपी हुई है राकापोशी, जो है ना राकापोशी का व्यू इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, बट ये जो सामने पहाड़ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसके साथ ही राकापोशी का भी व्यू है। इसी के साथ ये जो सामने नज़र आ रहा है ये मुझे लगता है ये बिलछार दुबनी इसका नाम है, ये जो पीक है। और इसी के साथ आगे जो है ना वो नंगा पर्वत है, बट उसका व्यू जो है ना इधर से नज़र नहीं आता। आगे जो है ना एक इलाका है जिगलोट से आगे, वहाँ से जो है ना नंगा पर्वत का व्यू आता है। तो ये जो है ना ये चेक करें, ये सामने ये असल में नया मोहल्ला है, तो इधर सारे आर्किटेक्चर्स नए हैं, नए घर बन रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ज़मीन लैंड की तंगी है, तो लोग जो है ना पुराने आर्किटेक्चर्स को एफर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी हुई है। तो हर किसी की कोशिश होती है कि आरसीसी घर बन जाए और उसके ऊपर एक और घर बना सके। तो इस वजह से जो है ना सब की ये कोशिश होती है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में घर बनाएं। ये चेक करें, ये बिल्कुल सामने मेरे सामने जो है ना रमादा है, 5 स्टार होटल है माशाल्लाह। उसका भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है वहाँ से भी, पूरा गिलगित शहर का। ये एरिया सकवार का एरिया है, रोड के साथ जो एरिया है, नीचे चौक है उसको नादहली चौक कहते हैं। और सामने मेरे सामने बिल्कुल जो इलाका नज़र आ रहा है ये दनियोर है। दनियोर
गिलगित का सबसे बड़ा जो है ना वो एक कस्बा आप कह सकते हैं, कस्बा है सबसे बड़ा। छोटा सा गिलगित खुद एक छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा नहीं है। ये न्यू गिलगित है। इस इलाके को जुटियाल कहते हैं। ये बेसिकली न्यू गिलगित है, नया गिलगित है। इसमें सारे जो है ना आप लोग देख सकते हैं कंस्ट्रक्शंस जो है ना वो नए बन रहे हैं, नए कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। और गिलगित के बाद सबसे जो बड़ा इलाका है वो दनियोर है, जो कि गिलगित के बिल्कुल साथ ही है। ये सामने जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये दनियोर का व्यू है। और इसी तरह इसी जो सामने नज़र आ रहा है इसी नाले से आप केकेच गुज़रता है और सीधा हुंजा नगर से होते हुए कुंजरापटाफ फिर चाइना। और इस साइड पे आए हैं तो ये वाला जो नाला है इससे शंदूर का रोड गिज़र से होते हुए शंदूर से फिर चित्राल फिर वापस पेशावर वाखान कॉरिडोर तक इसकी एक्सेस है। अफ़गानिस्तान थोड़ा सा रशिया और जो है ना रूस तक ये कॉरिडोर जाता है। बीच में अफ़गानिस्तान की एक पट्टी आती है जिसको वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। और बाकी ये जुटियाल का नाला है सामने। और ये जो है ना ये माशाल्लाह से इस घर के छत से व्यू आप चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर किसी और मौजू के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा सब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।